गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए, आज जो हमारी क्लास होगी वो बीकॉम फर्स्ट ईयर की होगी। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के ईएफएम पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ईएफएम पेपर का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो मैं दिव्या जहांगीर आपको ईएफएम सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपके ईएफएम सब्जेक्ट में 2 पेपर्स होंगे। फर्स्ट जो पेपर होगा आपका वो होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, पेपर फर्स्ट, और सेकंड होगा पेपर सेकंड। फर्स्ट जो पेपर होगा वो होगा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। सेकंड जो पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा फाइनेंशियल बैंकिंग। वित्तीय बैंकिंग। ठीक है, दोनों ही पेपर, ठीक है, दोनों ही पेपर में आपके 5 यूनिट्स होगी। ठीक है, दोनों ही पेपर में 5 यूनिट्स होगी। ठीक है, और ईच यूनिट में आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, देखिए ईएफएम के 2 पेपर हैं आपके, बिजनेस इकोनॉमिक्स और सेकंड है फाइनेंशियल बैंकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स में 5 यूनिट्स होंगी, फाइनेंशियल बैंकिंग में भी 5 यूनिट होगी। प्रत्येक यूनिट में से आपके 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? एक क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। अब देखिए, सबसे पहले हम जो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपकी फर्स्ट बुक है, ठीक है, इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपके 5th यूनिट है और 5th में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, 5 यूनिट्स है इसमें। फर्स्ट यूनिट में देखिए आपसे 2 चैप्टर पूछे जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मीनिंग and scope of business economics। ठीक है, सेकंड
जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, इन बिजनेस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सेकंड चैप्टर आपसे पूछा जाएगा रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, यानी जो बिजनेस की पॉलिसी का निर्माण किया जाता है तो उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप। उसके बाद यदि हम यूनिट सेकंड की बात करें, तो यूनिट सेकंड में देखिए फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका डिमांड एनालिसिस। कौन सा है? डिमांड एनालिसिस। ठीक है, इसमें आपसे कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में पूछा जाएगा। सेकंड जो चैप्टर है वो है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। थर्ड जो चैप्टर आपसे पूछा जाएगा वो है डिमांड एनालिसिस। ठीक है, यानी लॉ ऑफ डिमांड के बारे में आपसे पूछा जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड। और इसमें फोर्थ जो चैप्टर आएगा वो आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी यूनिट सेकंड में आपसे 4 चैप्टर पूछे जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर है डिमांड एनालिसिस यानी मांग विश्लेषण। सेकंड चैप्टर है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच यानी उदासीनता वक्र अवधारणा। थर्ड जो है वो है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। और फोर्थ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से। बात करते हैं यूनिट थर्ड की। ठीक है, यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में देखिए फर्स्ट जो चैप्टर पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन एवं उत्पादन के कारक। ठीक है, सेकंड जो चैप्टर पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा लॉ ऑफ रिटर्न्स और प्रोडक्शन फंक्शन इन द शॉर्ट रन। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स और
प्रोडक्शन फंक्शन in the short run। ठीक है, थर्ड जो चैप्टर आपसे पूछा जाएगा, थर्ड चैप्टर पूछा जाएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड स्केल ऑफ एंड रिटर्न टू स्केल। ठीक है, एंड रिटर्न टू स्केल। ठीक है, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर आपसे पूछा जाएगा वो है रेवेन्यू एनालिसिस। फिर है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। ठीक है, देखिए फर्स्ट चैप्टर है प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम और प्रोडक्शन फंक्शन इन द शॉर्ट रन, थर्ड है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड रिटर्न टू स्केल, फोर्थ है रेवेन्यू एनालिसिस और फिफ्थ है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। यदि हम थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में जो आपके मोस्ट चैप्टर हैं वो है लॉ ऑफ रिटर्न और प्रोडक्शन फंक्शन इन द शॉर्ट रन और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड रिटर्न टू स्केल। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जो दोनों चैप्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूनिट थर्ड में। ठीक है, यूनिट थर्ड नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में हम पढ़ेंगे मार्केट के बारे में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता। सेकंड मार्केट होगा मोनोपोली, थर्ड मार्केट होगा डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, मोनोपोली विभेदात्मक एकाधिकार। फिफ्थ जो मार्केट होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन, नेक्स्ट जो मार्केट होगा वो होगा ओलिगोपोली। ठीक है, देखिए यदि हम फोर्थ यूनिट की बात करें तो इसमें सिर्फ हमसे मार्केट के बारे में पूछा जाएगा। फर्स्ट जो पूछा जाएगा परफेक्ट मार्केट के बारे में, सेकंड मोनोपोली डिस्क्रिमिनेटिंग
मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली। यदि इनमें भी यदि हम इम्पोर्टेंट देखें तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेटिंग जो मोनोपोली है, इनमें से हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इन मार्केट में से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है इसमें परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे यूनिट 5 की। यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 5 में देखिए फर्स्ट जो चैप्टर आएगा वो आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। सेकंड जो चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर होगा डिटर्मिनेशन ऑफ ठीक है। थर्ड जो चैप्टर आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। फोर्थ चैप्टर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। फिफ्थ जो चैप्टर आएगा नेशनल इनकम एनालिसिस। नेशनल इनकम एनालिसिस। और लास्ट जो चैप्टर है वो है थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल। थ्योरीज ऑफ बिजनेस या फिर ट्रेड साइकिल। ठीक है। तो देखिए फिफ्थ यूनिट की यदि हम बात करें तो फिफ्थ यूनिट में 6 चैप्टर हमसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस, थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, फोर्थ है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, फिफ्थ है नेशनल इनकम एनालिसिस और सिक्स है थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल एंड ट्रेड। यदि हम फिफ्थ यूनिट के इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करें तो हमारे पास केवल 2 ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे इसमें, नेशनल इनकम एनालिसिस और सेकंड थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है। इन दोनों में से हर साल बदल के क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि पिछले साल नेशनल इनकम का क्वेश्चन आ गया तो इस साल कौन सा पूछा जाएगा, थ्योरीज ऑफ बिजनेस ट्रेड साइकिल। या इस साल थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल का क्वेश्चन आ गया तो नेक्स्ट ईयर कौन सा पूछा जाएगा, नेशनल इनकम एनालिसिस। यानी हर साल इन दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। उसके बाद ये 4 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपके आता है। ठीक है। तो आज हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हमारा जो सिलेबस है वो मैंने बता दिया है आपको। ठीक है। कल से हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप।